बेनज़ीर, आप किस तरह से देखती हैं जो नई हुकूमत आई है? पाकिस्तान ने इस हुकूमत के आने से पहले भी जो दरमियान में 18 महीने रहे, बहुत सी दो तरफ़ा ताल्लुकात को बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ाया, फिर कुछ मुआहिदों की बात होती रही ज़राए से। एक हमने फिर इंडिया मुखालिफ सेंटिमेंट भी देखा बांग्लादेश के अंदर। आप आने वाले दौर को किस तरह से देख रही हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में भी और भारत से मुतल्लिक भी? अच्छा, पहले तो अलीना, जो इस इलेक्शन को कवर भी कर रहे थे, एजाज भी कर रहे हैं, और जो इसको देखते हैं इस इलेक्शन को बांग्लादेश में, मैं उनसे बात कर रही थी। और वो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले ही बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो थी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उनको अंदाजा था कि वो इस इलेक्शन को बड़े कंफर्टेबली जीत जाएंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये थी कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो ये तुलबा की पार्टी है, इन्होंने पहले अलायंस करने की कोशिश की बीएनपी के साथ, एक किस्म की सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। लेकिन वहां से क्योंकि उनको कोई अच्छी ऑफर नहीं मिली, तो फिर वो जमाते इस्लामी के पास गए। अब उनके पास दो तिहाई अक्सरियत है, बल्कि उससे भी ज्यादा बीएनपी के पास। तो ये कहा जा रहा है वहां पे कि ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी ला सकते हैं। किसी के साथ अलायंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को उनको अकोमोडेट करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब जहां तक पाकिस्तान और भारत की बात है, वहां पे ये तासुर है कि जमात इस्लामी को अक्सर समझा जाता था कि ये पाकिस्तान के जो है ये सियासी जमात बहुत करीब है। अवामी लीग के बारे में ये तासुर था कि ये भारत के बहुत करीब है। बीएनपी के बारे में बांग्लादेश में ज्यादातर ये तासुर नहीं था कि वो पाकिस्तान के या तो बहुत ज्यादा करीब है या भारत के बहुत करीब है। तो इससे उनको एक स्पेस मिलती है, इतनी गुंजाइश मिलती है कि वो दोनों इन ममालिक के साथ कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना सके। अब भारत के साथ मसला ये है कि बहुत से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या है? पानी का मसला है, जैसे हमारा है भारत के साथ पानी का मसला, इस तरह बांग्लादेश का भी मसला है, बॉर्डर के मसला है उनके उनके साथ। फिर जैसे आपने भी कहा, एक बहुत जो जेन जी है उसमें एक बड़ा एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट है। तो इसको, इन सारी चीजों को कैसे लेके चलना है? लेकिन वहां पे ये भी कहा जा रहा था, एजाज भी शायद इस पे बेहतर बात कर सकते हैं, कि बीएनपी की तरफ से इलेक्शन से पहले कोई एंटी इंडिया कैंपेन नहीं चलाई गई। कोई बहुत अगर वो चाहते तो ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इसको इस्तेमाल कर सकते थे अपने फायदे के लिए। लेकिन ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं भारत के साथ, जैसे पानी का, बॉर्डर का, इसमें बीएनपी की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं आई। उनके मंशूर में भी इसमें कोई कोई बात नहीं की गई। तो ऐसा लगता है कि शायद बीएनपी भी चाह रही है कि कुछ थोड़ा बहुत कोई बाद में हुकूमत में आके कोई वर्किंग रिलेशनशिप भारत के साथ भी बनाई जाए। दूसरी जानब से आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ से भी इलेक्शन से पहले भी कोशिश की गई बीएनपी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। जब खालिदा जिया की डेथ हुई तो हमें पता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो वहां पे गए, और फिर वो नरेंद्र मोदी की तरफ से ताजियत का एक खत भी लेके गए जो उन्होंने दिया। आज ये भी खबरें आ रही थी कि नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से फोन पे भी बात की है। तो दोनों तरफ से लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई, बहुत अच्छे ताल्लुकात तो नहीं क्योंकि बहुत से मसले मसाइल हैं, कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमने देखा जब निगरान हुकूमत भी थी बांग्लादेश में तो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज्यादातर जो बात हो रही थी वो ट्रेड पे हो रही थी। तो लगता तो यही है अभी कि ट्रेड पे ही मामलात जो है आगे बढ़ेंगे, इस पे बातचीत होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बीएनपी को इतनी मेजोरिटी तो मिल गई है, लेकिन उनको फ्री हैंड कितना मिलेगा? क्योंकि व्हाट डू यू जैसे मीन बाय अभी फ्री एजाज भी हैंड? बात कर रहे थे, फ्री हैंड मतलब कि जो वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहां पे इस वक्त एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन है। और वो ऑपोजिशन है जो तुलबा है, जो जेन जी है। उनको मुश्किलों से उनकी पार्टी को मिली तो सिर्फ 6 सीटें हैं, लेकिन वो एक बहुत भारी और बड़ी एक इंपॉर्टेंट वहां पे आवाज है। अब पिछले साल जुलाई में उन्होंने, ये सारी सियासी जमातों ने उस वक्त की निगरान हुकूमत के साथ एक चार्टर साइन किया था, उसको कहते थे जुलाई चार्टर, जिसमें उन्होंने वादे किए थे निगरान हुकूमत ने कि ये रिफॉर्म्स हैं हम लेके ये आएंगे, लेके ये आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं। और अभी देखें, एजाज भी इस पे बात कर, आई एम जो श्योर करेंगे इस पे रेफरेंडम, बात पे। अच्छा मैं रेफरेंडम के ऊपर भी ये पूछा गया, ये सवाल इस इलेक्शन एग्जैक्टली पे, हाँ, एक तो आप वोट डालें, दूसरा ये भी पूछा गया कि ये रेफरेंडम होना चाहिए, क्या ये रिफॉर्म्स आने चाहिए, आने नहीं चाहिए आने नहीं चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, इसमें एक टाइमलाइन भी थी 2 साल की। तो अगर ये हुकूमत आती है, खैर आ जाएगी 1-2 दिन में, और जब आएगी तो अगर ये इन रिफॉर्म्स पे नहीं काम करती तो वहां से जो तुलबा है, जो जेन जी है, उनकी तरफ से फिर से बहुत सख्त ऑपोजिशन आ सकती है।